उन्होंने आज तक नहीं बताया कि राजस्थान का हमारा जो अधिकार था क्या उसमें कुछ कमी की है, क्या और राज्यों को फेवर किया गया है। एक पारदर्शी तरीके से उस एमओयू पर चर्चा होनी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार बोलती बहुत सी बातें हैं, लेकिन धरातल पर जब काम होता है उसमें कहीं ना कहीं अपने काम को छुपाने का वो कार्य कर रही है। सर, कुंभ में जो इंतजाम है उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इतने लाखों करोड़ लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी श्रद्धा है, आस्था इसलिए जा रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी बातें बोली गई और मुझे बड़ा दुख है। मैं बहुत संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ उन लोगों, उन परिवारों को जिन्होंने अपने सगे संबंधी खोए हैं। इस भगदड़ में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुखद घटना हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में न्यायिक जांच बिठा दी है, लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने की कोशिश शायद की गई है। क्यों की गई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बेहतर ये होता कि पर्याप्त इंतजाम किए जाते। और मैं इसमें राजनीति कर आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर कठोर कार्रवाई करते या कठोर कार्रवाई करने का रवैया अपनाते तो शायद इससे बचा जा सकता था। अब और खबरें आ रही हैं कि एक और कहीं स्टैम्पीड वाली सिचुएशन बन गई थी। इसका तो विवरण हम नहीं जानते, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है मैं सिर्फ उसमें बोल सकता हूँ। लेकिन सरकार को और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी और जो घटना हुई, जो ट्रेजेडी हुई, उसको साफ साफ उसका विवरण आना चाहिए और कठोर कदम उठाएं। जो लोग जिम्मेदार थे उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। अभी कुंभ मेला और कई हफ्ते चलेगा तो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो लोग श्रद्धा भाव लेकर गए हैं, गंगा स्नान करने गए हैं, कुंभ में डुबकी लगाने गए हों और वहाँ पर ऐसा हादसा होता है, इससे बड़ा दुख मैं समझता हूँ हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। इसी में कहा है कि भगदड़ जो है वो साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। मैं किसी के स्टेटमेंट में कमेंट नहीं करूंगा। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च करे गए और लोगों की जान माल अगर सुरक्षित नहीं है तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भविष्य में और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अभी लाखों लोग वहाँ और जाएंगे और दिन प्रतिदिन वहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता था इतनी संख्या में लोग आएंगे। फिर भी जिस प्रकार ये घटना हुई बहुत दुखद है और सिर्फ खेद व्यक्त करने से या मुआवजा देने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कुछ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। सर, नए बदलाव सदन में कैसे लगे? कौन से बदलाव? कलर चेंज जैसे कारपेट का कलर चेंज हुआ है सर, वास्तु के हिसाब से चीज़ें चेंज की गई है सर। कुछ बदलाव किए गए, उम्मीद करते हैं कि जो 4 साल है 200 सदस्य। स्पीकर महोदय, पहली बात तो कुछ दिन पहले पटना में अस्वस्थ हो गए थे, तो मुझे खुशी है कि वो स्वास्थ्य लाभ लेकर अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने काम पे वो लग गए हैं और वो संरक्षक हैं पूरे सदन के। और जो निर्णय वो ले रहे हैं वो सबको सबसे चर्चा कर लें, पक्ष विपक्ष दोनों को भागीदार बनाएं, क्योंकि सदन किसी की एक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है। इसमें पक्ष विपक्ष सब लोगों को सहमति से चर्चा कर संवाद कर अगर एक कंसेंसस बनाकर निर्णय लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ भविष्य के लिए बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू।